ब्रिज इंटरप्राइज में आज करीब 6.5% की तेजी आई है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि शेयर आज क्यों बढ़ा। असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बाउंस है या ब्रिज अब अपने डाउन ट्रेंड से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अभी शेयर एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहां से 680 की तरफ बड़ा ब्रेकआउट भी मिल सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो वापस 600 के आसपास प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको 3 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊंगा। एक ब्रेकआउट लेवल, और दूसरा एक डेंजर लेवल, और एक ऐसा जोन जहां गिरावट में स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। अभी अब चार्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले चार्ट का करंट सिचुएशन देखते हैं। ब्रिज इंटरप्राइज अभी करीब 625-628 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज की तेज़ी ने स्टॉक को एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया में बिल्कुल पास पहुंचा दिया है। डेली चार्ट में देखें तो पिछले कई महीनों से स्टॉक में लगातार लोअर हाई और लोअर लेवल्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब पिक्चर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक ने 608, 609 के आसपास के इम्पोर्टेंट लेवल को रिक्लेम किया है, और शॉर्ट टर्म में चार्ट पर बाइंग मोमेंटम भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पर सावधान होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 608 के ऊपर आ जाना कंप्लीट बुलिश कन्फर्मेशन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है 680 टूटेगा या नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेवल पर। ऊपर की तरफ 680 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। डेली चार्ट में इसी एरिया के आसपास पहले भी प्राइस ने रेजिस्टेंस दिखाया है, और वीकली चार्ट में भी यही जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। इसलिए अगर भी यहाँ पहुँचता है तो बायर्स की असली परीक्षा वहीं होगी। अब सिनेरियो पहले की बात की जाए बुलिश की, अगर स्टॉक 680 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है तो ब्रेकआउट के बाद 680 को सपोर्ट में बदल देता है, तो पिक्चर काफ़ी मजबूत हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर अगला बड़ा साइकोलॉजिकल जोन होगा 800 का, और अगर 800 भी डिसेबली क्रॉस होता है तो लॉन्ग टर्म चार्ट में अगला बड़ा रेजिस्टेंस करीब 1000 के आसपास दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिए, 680 क्रॉस होते ही सीधे 800 की गारंटेड नहीं है। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम और फॉलो थ्रू भी देखना जरूरी होगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर तेज़ी फेल हुई तो क्या होगा। अब इस वीडियो का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ टारगेट जानना ही काफ़ी नहीं है, रिस्क लेवल जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रिज 680 के पास जाकर रिजेक्ट होता है और वापस 608, 609 के नीचे आने लगता है तो शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम कमज़ोर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन करीब 560, 580 दिखाई देता है, और अगर सेलिंग ज़्यादा तेज़ हुई तो ये जोन भी टूट गया तो अगला इंपॉर्टेंट एरिया करीब 500, 520 के आसपास है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 680 के ऊपर स्ट्रेंथ, 608 के नीचे कॉशन, और 560, 580 पहला बड़ा सपोर्ट जोन। इन 3 लेवल को आप ज़रूर याद रखिए। अब 1 घंटे के चार्ट पर क्या संकेत देते हैं देखते हैं। अब एक ऐसा चीज़ है, मुझे शॉर्ट टर्म चार्ट में खास दिखाई दे रहा है। 1 घंटे के चार्ट में स्टॉक ने पहले कंसोलिडेट किया और फिर 608, 609 के आसपास रेजिस्टेंस को डिसेबली क्रॉस किया। इसके बाद प्राइस तेज़ी से ऊपर आया, यानी शॉर्ट टर्म बायर ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन अभी प्राइस एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ही पहुंच चुका है। इसीलिए आगे कुछ सेशन में सिर्फ ये देखना है कि क्या प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकता है या फिर ब्रेकआउट के बाद वापस नीचे आ सकता है। अगर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट आता है और 608, 610 का एरिया सपोर्ट बनाता है तो ये बुलिश सेटअप और मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस वापस उसी लेवल के नीचे चला गया तो आज की तेज़ी को सिर्फ टेम्पररी बाउंस मानना ज़्यादा सुरक्षित होगा। और लॉन्ग टर्म चार्ट क्या करता है, सबसे पहले देखते हैं। अब वीकली चार्ट को थोड़ा दूर से देखिए, जहां स्टॉक ने पहले एक बड़ा अप ट्रेंड बनाया, फिर करेक्शन आया और काफ़ी समय तक डिसेंडिंग चैनल के अंदर प्रेशर में रहा। अब स्टॉक उस पुराने डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। इसलिए यह सिर्फ एक दिन की तेज़ी वाली कहानी नहीं है। अगर वीकली स्ट्रक्चर जीनियसली बदलता है तो ब्रिज में बड़ा ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए पेशेंस जरूरी है। मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर वही होता है जहां ट्रेडर कन्फर्म से पहले ही फ्यूचर प्राइस तय कर लेता है। अगर अगले मूव के लिए 3 लेवल की बात की जाए तो अब पूरी कहानी सिर्फ 3 लेवल में समझिए। पहला 680 ये मेजर ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और सस्टेन हुआ तो बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। दूसरा 608, 610 ये जोन इंपॉर्टेंट इमीडिएट डिसीजन जोन है, इसके ऊपर स्टॉक का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बेहतर दिखाई देता है। तीसरी की बात की जाए तो 560, 580 अगर 608 डिसेबली टूटता है तो ये अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, और इसके नीचे वीकनेस बढ़ती है तो 520, 500 जोन तक प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी मेरा फोकस किसी एक टारगेट पर नहीं बल्कि फोकस है प्राइस एक्शन पर। 680 के ऊपर मार्केट क्या करता है
608 के नीचे मार्केट क्या करता है और 560 580 पर बायर्स वापस आते हैं या नहीं। यही ब्रिज इंटरप्राइज के आगे बड़े मूव की दिशा तय कर सकता है। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए 680 अगर आपको लगता है ब्रिज ब्रेकआउट देगा, या 608 अगर आपको लगता है स्टॉक पहले करेक्शन करेगा। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप किस तरह का एनालिसिस देखना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जहां मैं सिर्फ टारगेट नहीं बताता बल्कि रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और रिस्क का पूरा सेटअप चार्ट के साथ समझाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में इसी स्टॉक के अगले इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन को फिर से डिसाइड करेंगे। ध्यान रखिए, प्रिडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशन। यह एनालिसिस केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे बाई या सेल की सलाह ना समझे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे एनालिसिस अगर देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में कुछ अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।